स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए, आज यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि देखिए, अगर आप रुकने का नाम नहीं लेंगे ना यहाँ पर, तो हम भी आपको अब समझाना बंद कर देंगे। हम भी यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो आखिर ऐसा इंडिया ने क्या किया है कि यहाँ पर चाइना को एक बड़ा धक्का लग चुका है। तो पूरा जानेंगे, एंड तक के बने रहेगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ऐसी जियो पॉलिटिक्स न्यूज ऐसे मिलते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इंडिया टू रीलॉन्च आईएनएस विक्रमादित्य टू स्ट्रेंथन रीजनल मैरिटाइम पावर एंड काउंटर चाइना। जी हाँ, बिल्कुल काफी समय से यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो कहीं ना कहीं फिर से अपने काम पर लौटेगा। काम पर इन द सेंस कि वो फिर से डिप्लॉय किया जाएगा इंडियन ओशन में। अब देखिए, वो न्यूज सही होते हुए आ रही है। काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये कब आएगा। यहाँ पर डेट भी दी थी कि कहीं ना कहीं जनवरी के एंड में ये हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये लेट हो गया और अभी यहाँ पर ये फिर से इंडियन ओशन में डिप्लॉय होने जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इंडियन ओशन में ही क्यों और इतनी जल्दबाजी इंडिया ने की क्यों है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ गया है। तो देखिए, जैसे कि हमारे चाइना के साथ एग्रेशन है और जैसे चाइना कर रहा है इंडो पैसिफिक को हथियाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल अपना जितना भी वो प्रेजेंस है वो इंडो पैसिफिक में काफी ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया से ये हमें एक स्टेप देखने को मिला है चाइना को काउंटर करने के लिए। और जी हाँ, मैं इस मूव को काफी ज्यादा वेलकम करता हूँ, क्योंकि देखिए, इंडिया अभी तक के ना कहीं डिफेंसिव खेल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, चाहे वो चाइना के बेसिस में हो, रशिया के बेसिस में हो। लेकिन अभी कुछ सालों में ओवर द पास्ट देखने को मिला है कि इंडिया काफी खुलकर अपनी जो बातें है वो रखता है। कहीं ना कहीं हमारे जो व्यवहार है उसको सुधारने से अच्छा उसको ठीक करने में लगा हुआ है। अब कैसे देखें, यहाँ पर यही हुआ था कि इंडिया टू रिलॉन्च इस आईएनएस विक्रमादित्य। देखिए, अब ये विक्रमादित्य है, ये वही है कि जो हमने सोवियत यूनियन से खरीदा था 2004 में। जी हाँ, बिल्कुल, यूएसएसआर से हमने ये खरीदा था और यहाँ हमने 2008 में, जी हाँ बिल्कुल, 2008 में इसने काम करना चालू कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि ये अभी 2008 से हमने लिया था लेकिन अभी यहाँ पर डिप्लॉय क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये महीनों दर महीनों ना ये समुद्र में ही तैरता रहता है, तो जाहिर सी बात है ये खराब भी होता होगा। तो इसको सुधारने के लिए यहाँ पर कई हफ्ते या कई महीने लग जाते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक साल ये काम कर चुका है पूरा, तो देखिए यहाँ पर इसकी मरम्मत करने के लिए यहाँ पर 2 से 3 महीने इसको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता। तो सेम यहाँ पर भी हुआ कि ये अभी तक की इसकी जितनी भी मरम्मत थी यहाँ पे हो चुके हैं और अभी फिलहाल में वो टाइम आ गया कि फिर से जो विक्रमादित्य है वो काम पे लग जाएगा। और यहाँ पर मेन बात ये निकल कर आ रही है कि ये इंडो पैसिफिक में काम करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी ना ये विक्रमादित्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। एज सच मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए, हमारे काफी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इसके खिलाफ। भले ही हमने हमने यूएसएसआर से खरीदा था इसको, लेकिन जब हमने खरीदा था ना तो काफी सारे देशों की नजर सिर्फ इसी पर थी, क्योंकि ये तब का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता था। अब देखिए, हाल फिलहाल में ऐसे कई बन गए हैं यूएसए के, लेकिन विक्रमादित्य को हमने जब ग्रैब किया था ना यूएसएसआर से, तब काफी लोगों ने सराहना की थी इंडिया की और काफी लोगों ने यहाँ पर अवहेलना भी की थी। तो उस रिगार्डिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखिए, मैं एज सच एयरक्राफ्ट के बारे में इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी देश है ना उनको भी पता है कि अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पर एयरक्राफ्ट का जो रोल है ना वो काफी भारी निकल कर आता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि सारा जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट बनाने में ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कितना एक अपर हैंड दे सकता है किसी भी मिलिट्री को। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के पास कितना एयरक्राफ्ट है, क्या ये आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक ही है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, बिल्कुल, आईएनएस विक्रमादित्य हमने रशिया से खरीदा था और आईएनएस विक्रांत ये हमारा खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, बिल्कुल, इसने इंडिया ने खुद ही से डेवलप किया था। और देखिए, ये कहीं ना कहीं जो आईएनएस विक्रांत है ये माना जाता है कि ये 1600 क्रू मेंबर्स को लेकर जा सकता है और कहीं ना कहीं 30 एयरक्राफ्ट इसके अंदर आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हालांकि ये यूएसए से कम है, क्योंकि यूएसए के एयरक्राफ्ट जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, वो 70 से 80 एयरक्राफ्ट को लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। हमारे पास दो ही एयरक्राफ्ट है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। पिछली बार हमने देखा भी था कि कैसे यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था कोची में नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। अब देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो आईएनएस विक्रांत है उसकी विशालता का हम इसी से प्रतीक लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2 बड़े फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इतना बड़ा हमारा आईएनएस विक्रांत है। तो उसी के रिगार्डिंग ना मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट की संख्या है ना वो यूनाइटेड नेशन के पास देखी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, उसी के पास टोटल 20 कैरियर है। उसके बाद आता है जापान, फ्रांस, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट है। उसी के साथ यहाँ पर इंडिया के पास एक नहीं, यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत।
जी हाँ, बिल्कुल, अभी अपडेट हो गई है। लेकिन उसी के साथ अगर आप पाकिस्तान के बारे में जानना चाहेंगे तो देखिए पाकिस्तान के पास हाल फिलहाल में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास नहीं है, जो कि होना चाहिए। अब देखिए एक कंट्री के लिए ना एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट जो कैरियर होते हैं ना कहीं एक सेल्फ डिफेंस बेस पूरा का पूरा कंसिडर कर सकते हैं उसको, क्योंकि देखिए उसमें एयरक्राफ्ट आते हैं, उसमें ऐसे कुछ इक्विपमेंट आते हैं डिफेंस से रिलेटेड जो हम कहीं भी कैरी लेके जा सकते हैं। काफी सारे मिसाइल्स को हम वहां लेके जा सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वहां से फायर भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इतनी सारी जब कैपेबिलिटीज आपको सब मिलती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि कैसे जो न्यूक्लियर पावर देश है वो भी कहीं ना कहीं अभी अपना जो फोकस है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर विकसित कर रहे हैं। और देखिए मैं बता दूं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। जब भी हमें कोई ह्यूमैनिटेरियन एड देनी पड़ती है, मैरिटाइम ट्रैफिकिंग करनी पड़ती है, अगर हमें कहीं ड्रिल्स करनी पड़ती है ओशंस में, तो वहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। और देखिए यहाँ पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है ना, उन्होंने खुद बात कही कि देखिए एयर पावर टू प्ले क्रिटिकल रोल इन डिसाइडिंग आउटकम ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए उन्हें भी पता है कि अगर हमारे सामने जो युद्ध होगा उसमें कहीं ना कहीं एयर फोर्स जो रहेगी ये एक मेजर यहाँ पर रोल निभाएगी इन द फ्यूचर। और हम देख ही सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए जिस प्रकार का चाइना का एग्रेशन है हमारे बॉर्डर पर या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको काउंटर करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और हाल ही में हमें यूएस के एनडीए ने भी काफी अच्छा डिफेंस बिल हमें पेश किया था कि कैसे हम इंडिया की हेल्प करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए कि चाइना अपने एग्रेशन कम करे। कहीं ना कहीं ये न्यूज है वो शायद चाइना के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं कि अगर हमने आईएनएस विक्रमादित्य के साथ साथ किसी नेशन के साथ कोलैब में आके अगर डील करी, मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएसए हो, तो वहां पर जितना भी चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो हाल ही में हमें कम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे यही आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो देनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, तो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।